गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज सेट 3 का डिस्कशन करते हैं और आप भी मेरे साथ डिस्कशन करिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई? तो ये ऑप्शन डी है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 3, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन 4, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में प्रारंभ की गई थी? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन 5, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक प्रशासकीय अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में कितने भाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो अब यह 22। क्वेश्चन नंबर 8, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो यह 61वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 9, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो 1206। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे संविधान के अनुसार राज्य सभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। क्वेश्चन नंबर 12, एक गैर सदस्य के रूप में सांसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, यह महान्वादी भाग ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो 12वां क्रम है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इनका मानसूत्र डैश है? तो यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 15, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? तो राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यपाल को वेतन या भत्ता दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगर पालिका की तरह होती है, वित्तीय रूप से राज्य का केंद्र पर निर्भरता। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो यह सूचना का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 24, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। एकदम ध्यानपूर्वक आप भी सुनिए, एकदम ग्रुप डिस्कशन मॉर्निंग में आपको करवा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो अनुच्छेद 355। क्वेश्चन नंबर 26, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृति किया गया था? 1950 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? यानी भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था
विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं में चयनित उम्मीदवार के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य शामिल थे? तो 7 सदस्य। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियां का गठन किया गया? तो 13। क्वेश्चन नंबर 32, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा के कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का विभाजन किस तिथि से प्रभाव में आया? तो यह ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? तो भारत का। क्वेश्चन नंबर 38, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ? 1969। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान की प्रारूप समिति के समकक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया? तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? तो संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 41, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? तो हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 42, देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ से। क्वेश्चन नंबर 44, किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसके सुविधा पूर्वक भुनाया जा सकता है? KT शाह। क्वेश्चन 45, भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? तो 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 47, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? गोवा में। क्वेश्चन नंबर 48, नागरिकों के लिए सामान्य सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो यह 44 में है। क्वेश्चन नंबर 49, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो इसमें से उपयुक्त सभी है, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय पद्धति का सरकार। तो स्टूडेंट, ये आज 3 नंबर सेट कंप्लीट हो गया राज्य व्यवस्था का। और कोशिश करिए से आप मेरे साथ ही 10 मिनट में ही ये 50 क्वेश्चन को जो है अपना बना लीजिए। और प्रतिदिन जुड़िए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और हम आइडिया लेके आएँ आपके लिए। अभी बहुत सारा आइडिया है मेरे पास, बस आप लोग का प्यार थोड़ा मिले। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए। और GK GS का यही तरीका है याद करने का। प्रतिदिन मुझे सुनिएगा तो 10 मिनट में आपका कुछ नहीं जाता है। 10 मिनट में आपके बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्ज़ाम में आसानी से पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएंगे, जो आप सफलता की सीढ़ी पे आसानी से चढ़िएगा GK GS के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।